नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, यूपीआई पेमेंट यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर विपक्षी कहीं ना कहीं भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता को भ्रमित करने का काम जोरों शोरों से किया जा रहा है और आपको बता दें कि इसमें तथाकथित पत्रकार भी शामिल हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जनता को ये भड़काया जाए कि यूपीआई पेमेंट पर अब टैक्स वसूली का काम होगा। भले ही वो जो टैक्स वसूली का काम है वो 1% ही हो, लेकिन अब ये टैक्स वसूली का काम होगा। और लगातार ट्विटर पर आपको बता दें अब यूपीआई ट्रेंड कर रहा है। जब यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जारी बयान में कहा जा रहा है कि कृपया भ्रम से बचें, यानी आम जनता भ्रम जो फैलाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, कहीं ना कहीं ये चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। अब आपको मैं पूरी रिपोर्ट बताती हूँ कि किस तरीके से नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्टों का खंडन कर दिया है। और जहां कहा जा रहा था कि एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन में भी आम आदमी को अपनी जेब से कुछ टैक्स कटवाने होंगे, यानी कि यूपीआई पेमेंट महंगा हो गया है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इस पूरी खबर पर अपनी नजरें टिकाए रखिए। मैं आपको एक एक विस्तार बताऊंगी कि किस तरीके से जारी रिपोर्टों का खंडन किया गया है, जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से तमाम विपक्षी दलों ने इसको लेकर हल्ला बोल मचाया हुआ है। हल्ला बोल इसलिए मैं कह रही हूं कि यूपीआई पेमेंट पर टैक्स लगेगा। आपको दर्शकों बता दें कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यह साफ किया है कि 2000 रुपए से अधिक के मर्चेंट पेमेंट पर पीपीआई चार्ज लगाया जाएगा। इन खबरों पर अब एनपीसीआई ने एक प्रेस रिलीज किया है और कहा है कि यूपीआई फ्री है, यूपीआई में कोई टैक्स नहीं देना है। दर्शकों, यहाँ कहा जा रहा है यूपीआई ट्रांजैक्शन में हर तरीके से ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। आप भी बाजार निकलते होंगे तो 1 सेकंड के भीतर सब्जी वाले को, फल को, किसी भी दुकानदार को, किसी भी अपने दोस्त को, साथी को, संगति को, परिवार को आप पेमेंट फ्री करते हैं। जरा ठहरिए, ये पेमेंट अभी भी फ्री है। जी हाँ, मैं आपको जानकारी दे रही हूँ और मैं आपको जानकारी इस बाबत दे रही हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ। एनसीपीआई ने एक प्रेस रिलीज किया है, एक रिपोर्टों का खंडन किया है और कहा गया है कि यूपीआई फ्री है, यूपीआई पर भ्रम ना फैलाएं। पेटीएम ने भी इसको लेकर दर्शक को ट्वीट किया है, जहां आपको बता दें कि रिपोर्ट में अब क्या आशंका जताई जा रही थी वो भी आप सुन लीजिए। देखिए, मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट होती है जहां पर कहा जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से, देखिए यहाँ पर पत्रकारों ने भी, तथा कथित कुछ पत्रकारों ने दर्शकों विपक्षी पार्टियों से कहीं ना कहीं सहमति जताकर इसको रिलीज किया कि मोदी जी फिर से अपनी जेब में कुछ पैसे भर रहे हैं। ठहरिए, मोदी जी अपने जेब में कोई पैसे नहीं भर रहे हैं। आप पूरी इंफॉर्मेशन ले लीजिए और यूपीआई को लेकर जो देश में क्रांति आई हुई है वो आगे बढ़ेगी। देखिए, यहाँ पर हमेशा ही मन की बात हो, चाहे आपको बता दें कहीं भी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर जनसभा को संबोधित करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि सबसे ज्यादा फायदा अभी डिजिटलाइजेशन के जरिए हुआ है, यानी कि भारत में जिस तरीके से डिजिटलाइज चीजें हुई हैं उससे क्रांति आई है। तो देखिए, डिजिटलाइजेशन को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, यूपीआई पेमेंट पर निशाना साधा जा रहा है। जहां आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के जरिए मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी किया गया था, जहां कहा गया था एनपीसीआई ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई लगाने की तैयारी की है। पीपीआई किस पर लगेगा ये भी सुन लीजिए। ये चार्ज 0.5 से 1.1% लगाए जाने की सिफारिश है। सर्कुलर में यूपीआई के जरिए 2000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर 1.1% प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई लगाने का सुझाव दिए जाने का जिक्र किया गया था, जो मर्चेंट ट्रांजैक्शन यानी व्यापारियों को पेमेंट करने पर देय होगा। दर्शकों, जरा ठहरिए, अब इस बात पर आपको बता दें कि एनपीसीआई ने अपनी एक प्रेस रिलीज की है और उस पर उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। देखिए, एनपीसीआई ने साफ तौर पर कहा कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई फ्री, फास्ट, सुरक्षित है और निर्बाध है। कोई बाधा इस पे नहीं मिलेगी आपको, यानी आम जन को इस पर कोई बाधा नहीं आएगी। आपको बता दें कि हर महीने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स और कारोबारियों के लिए 8 अरब रुपए से अधिक लेन देन बिल्कुल फ्री संसाधित किए जाते हैं। एनपीसीआई की ओर से ये रिलीज उन खबरों के बाद जारी की गई जिसमें बताया गया कि यूपीआई में 2000 रुपए से ज्यादा मर्चेंट पेमेंट पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई चार्ज वसूले जाने की आशंका जताई गई है। तो देखिए, ये आरोपों का खंडन
एनपीसीआई ने खुद ही कर दिया। अब जरा ठहरिए, आपको बता दें कि पेटीएम ने भी इसको लेकर जो जानकारी, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उसको लेकर अपना पल्ला झाड़ लिया है और कह दिया है पेटीएम ने भी। पेटीएम के थ्रू आप बहुत सारे पेमेंट्स करते होंगे दर्शकों। पेटीएम में हम 1 सेकंड के भीतर किसी को भी पैसे दे सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं अपने बिल्स का, तमाम जगह आप जाते हैं। देखिए, पेमेंट को लेकर पेटीएम ने भी ये क्लियर कर दिया है कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है, कृपया भ्रमित ना हो। देखिए, पेटीएम ने क्या लिखा है मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज बी इन्फॉर्म्ड दैट पेटीएम यूपीआई इज फ्री, फास्ट, सिक्योर एंड सीमलेस. No customer will pay any charge on making payments from UPI, either from bank account or PPI payment wallet. देखिए, यहाँ पर पेटीएम ने कह दिया कोई भी जनता, किसी भी तरीके से जो कस्टमर है, उसको पेमेंट नहीं देना है। यूपीआई फ्री है, पेटीएम फ्री है, अपने आप वॉलेट से पैसा दे सकते हैं। और पेटीएम ने यह भी क्लियर किया दर्शकों कि ज्यादा जानकारी के लिए एनपीसीआई प्रेस रिलीज आप पढ़ लें और अपने बारे में अपने आप को आप नोटिफाई कर लें। तो देखिए, आज सोशल मीडिया का जमाना आ चुका है। इंफॉर्मेशन जो गलत फैलाई जाती है वो भी तेजी से फैलती है और उसको सही किया जाता है वो भी तेजी से फैलाई जाती है। दर्शकों, अब मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये झूठ बोला जा रहा है। ये विपक्षी पार्टियों की एक चाल है कि यूपीआई में जिस तरीके से मोदी सरकार को सफलता मिली है ऑनलाइन पेमेंट के जरिए, डिजिटलाइजेशन इंडिया के जरिए, उसको लेकर किस तरीके से दर्शकों में, जनता में आक्रोश उत्पन्न किया जा सके। देखिए, यहाँ आपको बता दें कि कुछ लोगों ने इसका खंडन भी किया है कि ऐसी भ्रम से दूर रहें। जहां आपको बता दें कि नरेश बाल्यान आम आदमी पार्टी की तरफ से ये नेता हैं, इन्होंने भी कहा है कि 1 अप्रैल से यूपीआई पेमेंट जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से पेमेंट करने पर 1.1 टैक्स लगेगा। मतलब 3000 का राशन खरीदा तो 32 रुपए टैक्स अलग से। देखिए, इनको अब जनता जवाब दे रही है, कह रही है कि पहले आप जाके एनपीसीआई की रिपोर्ट को पढ़ लें, उसके बाद जनता को भ्रमित करने की कोशिश करें। आपको दर्शकों बता दें कि कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी इस तरीके से भ्रम फैलाए जाने की कोशिश की गई है। जहां पर केरल के कांग्रेस ट्विटर हैंडल से क्या लिखा गया है, देखिए जरा सुनिए। डिजिटल लूट काल बिगिंस, हियर इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट सीक्रेट बिजनेस प्लान बिहाइंड द कैशलेस इकोनॉमी। फेड पे 1.1 एक्स्ट्रा फॉर ऑल यूपीआई ट्रांजैक्शंस ओवर 2000। देखिए, ये लिखा है कांग्रेस ने। पहले इंफॉर्मेशन ले लीजिए। कांग्रेस पार्टी से आज जनता दरख्वास्त कर रही है, जहां पर पेमेंट के लिए लिखा है कांग्रेस पार्टी ने कि किसी भी तरीके से पेमेंट पर 1.1 का टैक्स देना पड़ेगा। तो देखिए दर्शकों, मैंने आपको पूरे विस्तार से हर तरीके से बता दिया है कि कैसे पेमेंट्स करने पर यूपीआई के जरिए एक भी आम आदमी पर इसका गहरा असर नहीं पड़ेगा। और जहां आपको बता दें कि अब जो भ्रम फैलाया जा रहा है, इसको लेकर भी बीजेपी और केंद्र सरकार इसको लेकर लगातार लोगों को इंफॉर्मेशन दे रही है और जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। तो देखिए, यहाँ पर पेटीएम ने भी बता दिया कि जिस तरीके से अमित शाह ने जो कहा था पहले कि जो लोग डिजिटल इंडिया की, डिजिटल ट्रांजैक्शन की आलोचना कर रहे हैं, सब्जी बेचने वाली कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेगी, आज उन्हें दूर सुदूर इलाकों में जाकर देखना चाहिए कि यूपीआई कितना उपयोगी साबित हो रहा है। ये पहले भी अमित शाह कई बार कह चुके हैं। आपको मैं इसलिए एक बात बता रही हूँ क्योंकि गांव-गांव में अगर आप जाकर देखेंगे तो गांव के कोने कोने हिस्से तक भी लोग ये जानते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट क्या होता है। इस तरीके से सरकार ने सुविधा दे रखी है। यूपीआई यानी आपको कैश पकड़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने सुविधा के हिसाब से कैश पकड़ सकते हैं, लेकिन यूपीआई ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से दर्शकों निःशुल्क है और इसको लेकर एनपीसीआई ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की है। चलिए मैं आपको अंतिम में बता दूं कि अब एक सवाल और है कि यूपीआई भुगतान पर कौन सा शुल्क लगने वाला है। आपको बता दें कि पहले बताया गया था कि शुल्क मर्चेंट यूपीआई लेनदेन में लगाया जाएगा। इसका मतलब है बैंक और प्रीपेड वॉलेट के बीच व्यक्ति से व्यक्ति लेनदेन या व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन पर नहीं लगाया जाएगा। यानी आप बिना किसी चिंता के यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आपको लेकर कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो पूरे विस्तार से आपने समझा। यूपीआई को लेकर निश्चिंत रहे, बेफिक्र रहें। अभी भी यूपीआई आपको बता दें पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो आपका बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से विपक्ष इसको लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, इसको लेकर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में बताइए। आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।